अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम दिसंबर 2019 का पेपर करने वाले हैं। दिसंबर 2019 का पेपर हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने पेपर जून 2019 का किया था, जो कि हमने 2 पार्ट्स में किया था। और ये वाला पेपर भी जो दिसंबर 2019 का पेपर है, ये भी हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो आज इसका पहला पार्ट हम करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और कल जो है हम दूसरा पार्ट इसका लेकर आएंगे जो भी 50 क्वेश्चंस का रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ज़माने में भी ये ज़रफ़ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदाए फरियाद नहीं। कलीम आजिज़ के इस शेर में ज़रफ़ किन मानियों में इस्तेमाल हुआ है? तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हौसला। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज फूलों पे न आने दें मगर, शहरियार के इस मिसरे को ज़ैल के मिसरों में से सही मिसरा चुनकर मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खसो खाशा को जल जाने दे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली नतूर पर, देते हैं बादा ज़रफ़ कदा खार देखकर। गालिब के इस शेर में कौन सी सन्नत पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सन्नते तलमी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है इस सेशन का। नज़ाह में फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी ज़ुबान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फ़ानी का ये मकता सुनकर कि शायर ने कहा, खुदा की कसम वो मकता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जोश मली आबादी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। किस नाकिद ने कहा है कि माने की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसकी बाइस हर शख्स की नज़र आसानी से इस तक न पहुंच सके। इस वस्फ में वो मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जो है ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। रात को रो रो सुबह किया क्या, या दिन को जू तो शाम क्या। ज़ैल के मिसरों से मिसरा अव्वल की निशानदेही करके शेर पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से सही जो है मिसरा इसका दुरुस्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मिसरा सही है, यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शामें कई होती है लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं, और तातिलियात में एक को ख़त लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, इनका शजरो जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसीलिए हिंदुस्तान का तख्त व ताज इनकी मलकियत समझा जाता है। तो ये किस इंशाए निगार की तहरीर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पतरस बुखारी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीखी फ़ज़ा को, जब तक न उठे ख्वाब से मर्दाने गिरां ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। चश्मे में जो है परवीन है इसी खाक से रोशन, ये खाक के है जिसका खज़फ़ रेज़ा दुरे नाब। ये अशार इकबाल की किस नज़म से माखूज़ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, शुआए उम्मीद।
तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहने वाला है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इतना मज़ा और इतनी मिठास, इतना जहर और इतनी तलखी, दिल्ली जज्बात की इतनी नाजुक मुसव्विरी और इतना तूफ़ानी जोश, एक मौजज़ा मालूम होता है। ये तबसरा किसकी शायरी के ताल्लुक से किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 10वां क्वेश्चन है, निज़ामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव। निज़ामी बेदरी की मसनवी कदम राव में कदम राव और पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? बाप बेटे का, राजा और वज़ीर का, दादा और पोते का, नाना और नानी का। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या रिश्ता था इन दोनों के आपस में? राजा और वज़ीर का रिश्ता था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है कि वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं? सौदा, दर्द, मीर तकी मीर, इंशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ख्वाजा, मीर, दर्द। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शुरा का एजाज़ किसे मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुल्ला वजही। मुल्ला वजही को जो है कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश-शुरा का एजाज़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कसीदा निगार को मीर ने सर आमद शराय हिंदी लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 हातिम, ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 3 वली दकनी, ऑप्शन नंबर 4 सौदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, सौदा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है। ये कॉल किस मगरिबी नक्काद का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, लॉन जाइंस। ऑप्शन नंबर 1। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है, दर्जेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की इंशाया की निशानदेही कीजिए। इन चारों में से कौन सा इंशाया है जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जुनून लतीफ़ा। ये इंशाया जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुश्तबा हुसैन ने अपने सफ़रनामे जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम लिखा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योटो। ऑप्शन नंबर 4 क्योटो जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लिखी, एक सेकेंड, राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना यूकलिप्टस में लिखी का असल नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लक्ष्मी रामदास। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी रामदास असल नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ संभल जा अब की जहरा अहल दिल के आब में आब है, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब है। इस शेर पर जोशमली आबादी की कौन सी नज़म ख़त्म होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसान। ये किसान जो है जोशमली आबादी की नज़म है जो कि इसी शेर पर क्या होती है, ख़त्म होती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नज़म शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1
ज़रबे कलीम में। किस में शामिल है? ज़रबे कलीम में शामिल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटा तारा किसका अफसाना है? तो टूटा तारा किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुहेल अजीम आबादी। तो सुहेल अजीम आबादी का क्या है? ये अफसाना है, टूटा हुआ तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अख्तर रीमा की किस नज़म के किरदार हबीबा और रमज़ानी कसाई है? रमज़ानी क्या है? कसाई है। एक लड़का, पगडंडी, बाज अहमद और अहदे वफा। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर 3, पगडंडी या बाज अहमद। वैसे तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा, बाज अहमद। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नावल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो नावल उमराव जान अदा जो कि नावल है मिर्ज़ा हदी रुस्वा का, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 25 हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर? 25 हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा कि मैं अभी जानना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। यह मकालमा नावल गौदान के किन 2 किरदारों के दरमियान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राय साहब और रुद्रपाल सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। ये तो यही क्वेश्चन है जो हमने किया है, 2 बार रिपीट हुए हैं ये। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मुसम्मत को किस और नाम से जानते हैं? तो मुसम्मत को और किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सही, हरूफे सही। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ज़ैल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अज्जाए तरकीबी। हम बस यहाँ पर जो है राइट आंसर बताते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो सेशन जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर बहुत सारे बच्चे जो है देखने से गुरेज करते हैं, तो इसीलिए जो है हम राइट आंसर पर ही आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? तो 8 मुख्तलिफ हैयतों का जो मजमूई नाम है वो क्या है? मुसम्मत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 8 मुख्तलिफ हैयतों का जो मजमूई नाम है वो मुसम्मत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था? तो रुबाई का जो इब्तिदाई नाम है वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तराना। इसके अलावा भी जो है रुबाई के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम है जो कि इब्तिदाई नाम है रुबाई के, तो यहाँ पर ऑप्शन में तराना दिया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब तराना ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? हाइको आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हाइको जो है 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ज़ैल में किस का ताल्लुक मानियात से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तासुर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ़ाल अपने माने के एतबार से कुल कितने तरह के होते हैं? फ़ैल अपने माने के एतबार से कुल कितने तरह के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 किस्म के। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देख लेते हैं। बा, पा और फा तीनों दोलबी बंदिशा आवाज़ें हैं। इन तीनों में सोती फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूत तांत। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नामूस। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजूमी पंडित जाफरदान हाजिर हुए। बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला चाहवा हश मर्तबा दोला आला रहे। हमारी पोथी कहती है, बगो भगवान की दिया से शहजादे का चंद रुमान बली है। छठा सूरज है जो ग्रह है। क्वेश्चन यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, वो बली है। तो किस दास्तान की इबारत है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये किस दास्तान की इबारत है इसको आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फसाने अजायब। ठीक है, फसाने अजायब किसकी दास्तान है? तो रजब अली बेग सरूर की दास्तान है। इसको कब लिखा गया था? तो 1824 में दास्तान को लिखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरकीबों की चुस्ती और अंदाज बयां की पख्तगी के एतबार से इंदर सबा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 20वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा, यहाँ पर 20वीं है, 19वीं सदी, सॉरी ये 20वीं सदी का ड्रामा नहीं है, यानी कि 19वीं सदी का था ये। 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंदर सबा से मुतल्लिक ये बयां किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मसीहु जमा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। इंद्र सबा जो है एक तो अमानत लखनवी का ये ड्रामा है, तो इसको कब लिखा गया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब का दिबाचा बूस्तान ख्याल की किस जिल्द में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हदायकुल अंजार। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। ठेलिया और बुद्धा पानी से भरा हुआ था और वो पीरजन चरखा काटती थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है। कोजे के नज़दीक गया, चाहा कि लोटे को उठावे। औरत ने डांटा, लोटा उसके मुंह से छूटा। गड़े पर गिरा, लटका फूटा। बाकी बासन लड़ गए, पानी बहा चला। ये इबारत किस दास्तान की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बागो बाहर से ये माखूज है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहाँ जाऊँ करूँ क्या, क्योंकि राह आगे की लूँ। इस जंगल में कोई अब मुश्किल कशा मेरा नहीं। बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर। बाप नहीं, दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करबल कथा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीम ही ने हमें इंसान बनाया है। तालीम हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसान ने अपने शानदार तहज़ीबी सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाएं। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो ये इबारत किस किताब से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज़हाक। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ज़हाक किसका ड्रामा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेरी बांदी की बांदी हो रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी, किस मसनवी का शेर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिकट कहानी। बिकट कहानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दो ज़ुमरे ज़मानी एतबार से सही है। आप पहले को देख सकते हैं, दूसरा ज़ुमरा, तीसरा और चौथा ज़ुमरा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ज़ुमरा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। झैल में दो ज़ुमरे सही है। पहला ज़ैफ़रान सितारा अंबर, दूसरा सलीम सितारा बिस्मिल्लाह। तीसरा, ये किरदार दिए गए हैं, किरदारों के हवाले से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तीसरा दिलाराम, तीसरा जो है दिलाराम, काफूर और सलीम। चौथा फैज़ अली, सलीम और अनारकली। तो आपको बताना है इनमें से दो कौन से वो ज़ुमरे सही है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा ज़ुमरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। झैल में दो ज़ुमरे सही है। पहला कुंवर उदयबान, राजा जगत प्रकाश, राजा सूरजबान। दूसरा राजा जगत प्रकाश, चत्रसेन, उमानाथ। तीसरा मदनपान, रानी केतकी, दिलाराम। चौथा रानी केतकी, महेंद्रगुर और मदरमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दो ज़ुमरे सही है, जो कि रानी केतकी की कहानी के किरदार है, यानी कि पहला और चौथा। तो इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। झैल में से दो ज़ुमरे सही है। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा इसमें भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। झैल में दो ज़ुमरे सही है। पहला, दूसरा, इसके बाद में तीसरा, और आगे बढ़ते हैं, और चौथा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो ज़ुमरे सही है। तो आपको बताना है कौन से दो ज़ुमरे इनमें से सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही ज़ुमरे की निशानदेही हमें करनी है। इन चारों में कौन से दो सही होंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में दो ज़ुमरे सही है। पहला मतला और वज़न, गज़ल से। दूसरा तशबीब और गुरेज, कसीदा। तीसरा शहादत और दुआ, मरसिया। चौथा चार मिसरे और सत्र साल में हाइकू।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरे जो जुमरे हैं बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं। मतला और वज़न ये दोनों किसके हैं, गज़ल के हैं। तशबीह और गुरेज ये भी दोनों कसीदे के हैं। शहादत और दुआ ये मरसिए के नहीं है। तो आप सभी को अज्जाई तरकीबी मरसिए के पता होंगे। और 4 मिसरे और 17 साल में हाइको के हैं, बिल्कुल गलत है, यानी कि 4 के बदले 3 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झैल में से 2 जुमरे दुरुस्त है। पहला बेनज़ीर बद्र मुनीर फ़ैरोज़ शाह मसनवी के किरदार है। दूसरा फ़ैरोज़ शाह बेनज़ीर नजमुन्निसा। तीसरा फ़ैरोज़ शाह माहरुख सलीम। चौथा अलीम नसू मनकू खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा जुमरा बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, झैल में से 2 जुमरे दुरुस्त है। झैल में से 2 जुमरे दुरुस्त है। तो देख लीजिए, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है जो हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झैल में से 2 जुमरे दुरुस्त है, पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जुमरा तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का। देख लेते हैं। झैल में से 2 जुमरे सही है। पहला मीर अमुन मीर शेर अली अफसूस निहाल चंद लाहौरी। दूसरा नाम दे माली कुंदन ख़ानदान। तीसरा शब गुजीदा दारा शिकवा हज़रत जां। चौथा आसमां रोशन है शिकस्त ज़िद्दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे।